प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंजक्शन। और कंजक्शन में हमने दो प्रकार पढ़े हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेटिंग में हमने दो प्रकार पढ़ लिए। पहला था कम्युलेटिव कंजक्शन, ठीक है, और दूसरा था अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंजक्शन के बारे में, मैंने बताया था कि जब दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो क्लोज को जो वर्ड्स जोड़ते हैं उनको कंजक्शन कहा जाता है। यानी दो सेंटेंस जो अलग अलग होते हैं उनको एक जगह करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है। अब हमने दो प्रकार के कंजक्शन पढ़ लिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में तीसरा जो प्रकार है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा एडवर्सेटिव। कौन सा है? एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजक्शन देखिए, सबसे पहले ये विरोधाभासी होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यानी वे कंजक्शन जो दो विरोधाभासी जो वाक्य होते हैं, यानी अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरा जो कथन होता है वो पहले कथन के क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। ऐसे जो कंजक्शन है विरोधाभासी कंजक्शन होते हैं, अपोजिट होते हैं सेंटेंस के। अब ऐसे जो कंजक्शन होते हैं वो देखिए, एक तो है बट, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है यट, ठीक है। एक है वाइल, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है स्टिल, देखिए इंपॉर्टेंट है। बट है, येट है, वाइल है, स्टिल है। इनके अलावा और भी है, वेयरएज है। तो ये है हमारा एडवर्सेटिव, जिसे हम क्या कहेंगे? विरोधाभासी। यानी एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस की क्या होगा? विपरीत होगा, उल्टा होगा उसकी। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक बार फिर से इनको रिपीट कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का तीसरा प्रकार। इससे पहले हमने दो पढ़ ली, कम्युलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये हमारा तीसरा प्रकार है एडवर्सेटिव कंजक्शन। यानी एडवर्सेटिव का मतलब हो गया अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विरोधाभासी कंजक्शन होते हैं। इसमें जैसे देखिए बट है, येट है, वाइल है, स्टिल है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए कि ही इज वेरी पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। उसी सेंटेंस की बात करते हैं, ही इज पुअर। अब यहां पर देखिए मैं बट से जोड़ देता हूं। अब ये वाक्य है वो अधूरा है, लेकिन कंजक्शन देखिए एक दूसरे उल्टा है। वेरी पुअर बट क्या है? ऑनेस्ट। एक दूसरे उल्टा, गरीब है लेकिन क्या? ईमानदार है। तो बट से जोड़ देते हैं, तो ही इज वेरी पुअर बट क्या है? ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब तो है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो एडवर्सेटिव कंजक्शन के हैं। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है सी रैन वेरी फास्ट, येट, यहां येट का उपयोग करते हैं, येट सी मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। यहां पर येट, ये जो कंजक्शन देखिए सी रन वेरी फास्ट। अब ये जो अगली जो कंडीशन देखिए, सी रन वो तेज दौड़ी, सी मिस द ट्रेन, नहीं उल्टा हो गया कि तेज दौड़ती लेकिन फिर भी उसने ट्रेन छोड़ दी। सी रन वेरी फास्ट, वो तेज दौड़ी, येट सी मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी क्या हो गई? मिस्ड हो गई ट्रेन। एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन बताने वाले सेंटेंस होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो कंडीशन होती है वो एक दूसरे सेंटेंस के विपरीत होती है। और ये कौन से कंजक्शन है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना कि एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं।
नंबर 4 नंबर जो कंजक्शन है वो है हमारा इलेटिव। कौन सा कंजक्शन है? इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इलेटिव कंजक्शन मैंने बताया थे ये होते हैं रीजन एंड रिजल्ट की, यानी इट्स प्रूव वन फैक्ट फ्रॉम अनदर एंड दे आल्सो इंडिकेटेड एज रीजन एंड रिजल्ट। सीधी सी बात है, किसकी ओर इंडिकेट करेंगे? रीजन एंड रिजल्ट की, यानी ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य का क्या होता है? परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। सीधी सी बात है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस का क्या होता है? रिजल्ट होता है, परिणाम में होता है। अब देखिए, जैसे ये जो कंजक्शन है वो है एक तो देयरफॉर। कौन सा है? देयरफॉर। सो एक फोर, एक 10, एक होता है हैंड्स। ठीक है, ये इंपोर्टेंट आपको ध्यान। देयरफॉर, सो, फोर, 10 और हैंड्स। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए कि ही, एक सेंटेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक सेंटेंस है वो दूसरे का क्या बताएगा? परिणाम बजाय ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, ही फेल्ड इन द एग्जाम। आगे बात सुन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी उसने कठिन परिश्रम नहीं किया तो वो परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखिए देयरफॉर लगाते हैं के बावजूद, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर। अब यहाँ पर देयरफॉर लगाएंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा, ये जो लगाई हुई है कोमा इसकी जगह देयरफॉर लगा देंगे। ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड इन द एग्जाम। इस सेंटेंस को करेंगे तो देयरफॉर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाए। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो परीक्षा में क्या हो गया? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गए। तो बताइए, देखिए परिणाम बताते कि उसने परिश्रम नहीं किया तो वो क्या हो गया? परिणाम क्या निकला इसका? फेल्ड। क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा देखिए, इसी का एग्जाम्पल है, आई कांट टेक क्लास। आई कांट टेक क्लास, आई एम इल। देखिए यहां पर ये रिजल्ट है पहले से कि मैं क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मैं क्या हूं? बीमार हूं। तो इसमें यदि 100 या 10 लगाएंगे तो इस प्रकार से हो जाए, आई कांट टेक क्लास 100 या 10, इस प्रकार से हो जाएगा। या ऐसे हो जाए, आई एम इल सो आई कैन नॉट टेक क्लास, मैं बीमार हूं इसीलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता, नहीं ले सकता। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे तो आई एम इल सो आई कांट टेक क्लास, सो आई कांट टेक क्लास। ये हो गया, परिणाम हो गया, क्योंकि मैं क्या हूं? इल हूं, इसलिए कक्षा में अटेंड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे कौन से हो गए? ये इलेटिव हो गए। और नंबर 3 हमने बात की है एडवर्सेटिव कंजक्शन की। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि कंजक्शन कौन से हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन है या इलेटिव कंजक्शन है या फिर कम्युलेटिव कंजक्शन है या अल्टरनेटिव कंजक्शन है। फिर हमने मोटा मोटी 2 प्रकार की बात की, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो प्रकार है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। पहला था कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा था अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा था एडवर्सेटिव कंजक्शन, नंबर 4 है हमारा कौन सा? इलेटिव कंजक्शन, जिसे परिणामवाचक भी कहते हैं, और एडवर्सेटिव है जिसे विरोधाभासी कंजक्शन भी कहते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेटिव यानी एक दूसरे सेंटेंस में इसका परिणाम बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब नेक्स्ट है वो बताता हूं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लोज की, कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है वो इसी में है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बिकॉज है, इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको। उसके बाद बिफोर है, ये भी है सेंटेंस में। एज है, ये सारी की सारी कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। और भी बहुत सारे हैं, सो एज है, सो दैट है, लेस्ट है, इन ऑर्डर टू है, सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। हम बात है इंपोर्टेंट की करेंगे। तो ये देखिए आफ्टर है, बिकॉज है, बिफोर है और एज है, इनकी बात करेंगे। सबऑर्डिनेट सबसे इंपोर्टेंट बात है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें दिया हुआ होता है, ठीक है, वो सेंटेंस होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। सबसे इंपोर्टेंट बात है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये आपकी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, एक तो कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, उसको जोड़ते हैं किससे? प्रिंसिपल क्लोज से। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कौन सी होगी? आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज वो होगी जिसमें क्या दिया हुआ होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया हुआ होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है इनको समझने का, कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज वो होगी जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया होता है, और दूसरी जो होगी वो प्रिंसिपल क्लोज होती है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं पहला, देखिए यहां पर कि आफ्टर द सोवर was our। अब एक तो सेंटेंस ये हो गया, द सन shone आउट। यहां पर दो क्लोज है, एक तो ये क्लोज हो गई हमारी कि आफ्टर द सोवर वाज आवर, दूसरी है द सन शॉन आउट अगेन। अब देखिए इसमें ये दी गई है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया गया, इसका मतलब ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, और इसका मतलब दूसरी जो क्लोज है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है। कौन सी क्लोज है ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, और ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया? सवा, ये इसको मैं सब्जेक्ट कहूंगा, ये देखिए वर्ब हो गई। ये जो सो आवर है यहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्या नहीं है? प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि क्या है? ये आवर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। आफ्टर द सो वाज आवर, ये टाइम को बता रहे, ठीक है, कि जब बरसात रुकी, आफ्टर द सो वाज आवर द सन शॉन आउट अगेन, कि सूर्य है दोबारा उदय हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है, ये जो कंजक्शन लगा हुआ है, इसीलिए ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। यानी यही होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि ये जोड़ते हैं सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है उसको प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ते हैं। ये क्या है? ये हो गया हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें देख कंफ्यूज होने की बात नहीं, यहाँ पर देखिए आफ्टर लगा हुआ है, और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। आफ्टर द सोवर बौछार होती है, वर्षा वाज अवा, द सन शॉन आउट अगेन। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज, और जिसमें ये दिया गया है वो कौन सी होगी? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगी। अभी आपको पता होना चाहिए क्लोज, जो जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे हम, क्लोज का जो टॉपिक है उसमें आपको बताएंगे कि
प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है। दूसरा देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है, एज ही वॉज नॉट देयर, ठीक है, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए आप पता कर लोगे, मैं आपसे पूछूं इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या है और प्रिंसिपल क्लोज क्या है, तो आप खुद ही बता देंगे कि इसमें सर ये तो है सबऑर्डिनेट क्लोज और ये है प्रिंसिपल क्लोज। तो इसमें देखिए, ये देखिए एज कंजक्शन लगा हुआ है, एज ही वॉज नॉट देयर, जो वो वहां पर नहीं था, आई स्पोक, देखिए आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से कहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट की वर्ब हो गई, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। कौन सी है ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, ठीक है। और ये जो दूसरा सेंटेंस है ये क्या है, कौन सी क्लोज होगी, ये होगी प्रिंसिपल क्लोज। कौन सी होगी, ये प्रिंसिपल क्लोज होगी। पहचानने का आसान तरीका है कि जिसमें कंजक्शन दिया गया है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, और ये जो सेकंड पार्ट होता है ये होती है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल क्लोज होगी और ये होगी इसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगी। इस प्रकार से हम इनकी पहचान है वो कर सकते हैं। नंबर 3 देखिए, ही ran away, ठीक है, he ran away because he was afraid, ठीक है। अब यहां पर देखिए he ran away because he was afraid, अब यहां पर ये तो ठीक है, he ran away, अब यहां पर देखिए बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था, तो यहां पर ये जो है ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये जो अवे है वो यहां पर क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, तो ये अवे है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब प्लेस होगी, स्थान के बारे में, अवे, नियर, फार, इस प्रकार से, तो ही रन अवे ये एडवर्ब होगी, बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज दिया गया है, कंजक्शन दिया गया है, ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, तो ये क्या है, ये है यहां पर एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अब बताइए आप मुझे कि इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। देखिए जिसमें कंजक्शन दिया गया है बिकॉज, तो वो तो कौन सी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगी, और जिसमें नहीं दिया गया वो है प्रिंसिपल क्लोज। ये देखिए ही रैन अवे, तो यहां पर ये एडवर्ब टाइम संबंधी होगी, प्लेस संबंधी होगी, एडवर्ब प्लेस अवे, तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रिंसिपल क्लोज। कौन सी क्लोज होगी, ये होगी प्रिंसिपल क्लोज, और जिसमें कंजक्शन दिया गया है वो कौन सी होगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। कौन सी होगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो इस प्रकार से आसान तरीका है इनका पहचान करने का कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कौन सी होती है और प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है, कि जिसमें आपको कंजक्शन दिया गया वो तो होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, और जिसमें नहीं दिया गया वो होती है आपकी प्रिंसिपल क्लोज। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो न तो सिंपल और न कंपाउंड, और कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और ये जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये हमेशा ही सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ते हैं। जिस सेंटेंस में आपको कंजक्शन दिया गया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया गया है,
वो होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, और इसके आगे जो दूसरी क्लोज दी गई होती है वो होती है प्रिंसिपल क्लोज, और इन दोनों को ही हमें जोड़ना होता है कौन से सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स से सेंटेंस में। तो ये हो गए हमारे कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन से कंजक्शन हो गए? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इससे पहले हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, कम्युलेटिव, रिलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव। तो प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से आपको याद करना है। धन्यवाद।